मैंने मणिपुर चक्र का वर्णन किया था, उसमें कुछ बातें शेष रह गई है, उसका मैं आज वर्णन कर रहा हूँ। साधकों ध्यान पूर्वक उसे सुने और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। उसमें मुद्राएं हैं, तीन मुद्राएं हैं। एक ये मुद्रा है, ये देखो, ये अंगूठा और ये मध्यमा, इसके पैर को मिला दो, ये दो, ये इसकी मुद्रा। इससे ये स्वर्ग का द्वार भी खुल जाता। इस मुद्रा से स्वर्ग का द्वार खुल जाता, क्योंकि ये स्वर्गलोक की है मणिपुर में, इसलिए ये मुद्रा हमें करनी चाहिए। दूसरी वारुणी मुद्रा है। वारुणी मुद्रा हाथ या रख करके और पालकोती मार लें, सुखासन बैठ जाएं, हाथ घुटनों पर रख दें और फिर उससे जो है रेचक करें, रेचक हम और ये पेट बिल्कुल पिचक जाएगा और रीढ़ की हड्डी से लग जाएगा। और इसको रगड़ो, दाएं बाएं, इसको वायु को रगड़ो और फिर मूल बंद लगा दीजिए, उड़ियान बंद लगा दीजिए और जालंधर बंद लगाइए, तीनों बंद लगा दीजिए, जिससे ये मणिपुर चक्र जो है बिल्कुल विशुद्ध हो जाएगा। और आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और इसमें जो है एकदम हमारा शरीर चमकने लग जाएगा, दमकने लग जाएगा, माँ की कृपा हो जाएगी। और इसमें जो है मणिपुर में ये जो है, और भस्त्रा मुद्रा करें, भस्त्रा प्राणायाम करें। देखो भस्त्रा करने से क्या होता है, एकदम यह ऊपर चढ़ जाती है माँ और प्रसन्न हो जाती है। जैसे धोखनी चलती है ना, लोहार की धोखनी, वैसे ये भस्त्रा प्राणायाम करना चाहिए। इससे जो है ये मणिपुर चक्र जो है ना, इसका भेदन हो जाता है। और देखो ये रुद्र ग्रंथि है, नाभ कमल के अंदर रुद्र ग्रंथि है, उस रुद्र ग्रंथि का भी हमें भेदन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ये मणिपुर चक्र जो है खुल जाता है, भेदन हो जाता है इसका। और हमें जो है देखो एक मंत्र है ना, इसका मैं उस दिन भूल गया था, इसका खास मंत्र है मणिपद्मे हम, मणिपद्मे हम, मणिपद्मे हम। और ये रुद्र ग्रंथि है, तीन ग्रंथि है ना, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ये नाभ कमल में रुद्र ग्रंथि है। उस रुद्र ग्रंथि का भी हमें भेदन करना पड़ता है। और अनेकों हमारे योग ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये जो है हठ योग से भी मणिपुर चक्र जो है भेदन हो जाता है, और मंत्र योग से भी ये इसका भेदन हो जाता है। इसको वायु विद्या भी कहते हैं। कुंडलिनी माँ है ना, उसको वायु विद्या भी कहते हैं, उसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। इसलिए ये जो इसका मैं आपको मंत्र योग से किस प्रकार इसको सिद्ध किया, वैसे मंत्र मैंने उस दिन आपको बताए थे, लेकिन कुछ मंत्र, ये सबसे बड़ा मंत्र है वो पीछे रह गया था, इसलिए उसको आज मैं उसकी विधि बता रहा हूँ। हमें स्नान करने लेना चाहिए, स्नान करके बिल्कुल शुद्ध हो जाना चाहिए। और स्नान करने के बाद में अंतर में जो नाड़ियाँ है, हमारे शरीर में ये योग तो अंतर का है ना, अंतर में जो नाड़ियाँ है उन नाड़ियों को बिल्कुल विशुद्ध करना पड़ता है। तीन मंत्र है उसके। ओम राम, ध्यानपूर्वक सुने, ओम राम ब्रह्मणे पृथिव्यादिमात्मकम निवृत्ति कलात्मकम हुम पट स्वा। देखो वापस बोल जाता, राम ब्रह्मणे, राम ब्रह्मणे पृथ्वीत्वम निवृत्ति कलात्मकम होम फट स्वा, एक मंत्र है। दूसरा है रिम वैष्णवे जलाधिपति प्रतिष्ठा कलात्मते हुम फट स्वा। तीसरा है
ओम रुद्राय तेजोधिपति विद्या कलात्मने होम फट स्वाहा। और चौथा है ओम ईश्वराय वायुवाधिपति शांति कलात्मने होम फट स्वाहा। और पांचवा है इसका ओम ईशानाय आकाशपति शांत्यतीत कलात्मने होम फट स्वाहा। ये 5 मंत्र हैं। इन 5 मंत्रों का आपको गड्ढा करना पड़ेगा, लिख लेना चाहिए साथ को। जब तक अंतरात्मा स्नान से तो ऊपरी अपना आवरण शुद्ध हो जाता है, लेकिन अंतरतम जो है भाग है ना, उसको जब तक शुद्ध नहीं करते हैं तब तक जो है हमें कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इसको सिद्धि आगे। और फिर ये पंच तत्व पृथ्वी तत्व मिल जाए, पृथ्वी तत्व जल तत्व में विलीन हो जाए, जल तत्व अग्नि तत्व में विलीन हो जाए, और अग्नि तत्व वायु तत्व में विलीन हो जाए, वायु तत्व इसमें आकाश तत्व विलीन हो जाए, आकाश तत्व महतत्व विलीन हो जाए, और महतत्व जो है अंतःकरण चित्त बुद्धि मन और अहंकार ये जो कहलाते हैं इसमें विलीन हो जाए, और फिर परम प्रकृति में विलीन हो जाए, और फिर जो है ये तत्व भगवान परम प्रभु शिव में विलीन हो जाए, तब जाकर के ये अंतरतम नाड़ियाँ बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, स्वच्छ गंगा जल के समान स्वच्छ हो जाती है, स्फटिक मणि के प्रकाश के समान ये नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। फिर आसन बिछाना चाहिए, आसन के ऊपर भी भूत शुद्धि भी करना पड़ता है। भूत शुद्धि का मतलब कलश में जल है उसको लेकर के अपने चारों ओर छिटक देना चाहिए। देखो जब तक गुरु की साधना नहीं करते, गुरु को स्मरण नहीं करते, तब सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और गुरु है महावीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भार, सिंगी टोरो वन को मन करता, सकल गुरु की हर बजे घटाव कृपया, ये मंत्र है भाई। इससे गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु के बिना तो ये कोई भी किसी को भी किसी प्रकार की विद्या, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उनका गुरुवे नमः मंत्र बोलना चाहिए। उसके बाद में जो है मंत्र बोलना चाहिए मणिपद में होम, मणिपद में होम, मणिपद में होम। इससे क्या, और रम इसका जो बीज मंत्र है उसके रम बीज मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए, और मणिपद में ओम का मंत्र का। और एक कुलेश्वरी माँ लाखनी माता है इसकी सिद्धि, उस लाखनी माता का भी ध्यान करना चाहिए। कुलेश्वरी माता है, उस कुलेश्वरी माता का भी ध्यान करना चाहिए। और कवच है भाई, जब तक कवच नहीं करते, कवच से मतलब क्या, हमारे शरीर के जितने भी अंतरतम अवयव हैं उनकी रक्षा हो जाती है। इसलिए कवच है ईश्वरी जगताम धात्री। ईश्वरी सुन लो अच्छी तरह से, ध्यान पूर्वक सुनिए। ईश्वरी जगताम धात्री ललिता सुंदरी परा, और कुंडली कुलरूपा च मातु, कुलरूपा च मातु पाहिमाम कुल चंडिका, ये कवच है। इसको भोजपत्र पर लिख करके अपने सिर की जटाओं के अंदर धारण कर लेना चाहिए, या भुजा में धारण करना चाहिए। इसलिए किसी भी प्रकार की वायु हमारी रक्षा करती, कोई झंझट नहीं होता। और फिर ध्यान पूर्वक मंत्रों का मैंने 3 मंत्र बताए। इसका खास मंत्र तो मणिपद में होम है, और हर चक्र के पास में उपचक्र भी होते हैं। तो इस चक्र के पास में उपचक्र है ये सूर्य उपचक्र, ये तो सूर्य क्षेत्र ही है ना, इसलिए सूर्य उपचक्र है। हमें सूर्य की भी साधना करनी चाहिए। सूर्य का चक्र आता है, वो अपने सामने रख करके राम रीम रोम स सूर्याय नमः, ये 4 शब्द है, राम रिम रोम श सूर्याय नमः। प्रातःकाल उठ करके देखो, सूर्य से तो शरीर में गर्मी बहुत उत्पन्न होती है। इस क्या करते, प्रातःकाल उठ करके पीतल का लोटा नहीं लेना चाहिए, तांबे का भी नहीं लेना चाहिए, तांबे का लोटा लेना। उस तांबे के लोटे में जल भर लेना चाहिए, शीतल जल, और गुलाब की पखड़ी डाल करके भगवान सूर्य के सामने अर्पण करना चाहिए। और देखना किधर चाहिए, वो धार जो चलती है उस धार के मध्य में जो है दृष्टि रखना चाहिए। ये सूर्य साधना है, सूर्य का मंत्र है। देखो हनुमान जी, इसमें जो है सूर्य के शिष्य हनुमान जी परम शिष्य। सूर्य तो रथ पर चलते रहते, और
जो है हनुमान जी गए थे सूर्य के पास, प्रभु मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराए, योग विद्या का ज्ञान कराए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई तू कहाँ बैठेगा, मैं तो देख रथ पर चलता हूँ। तो उन्होंने हनुमान जी कहा नहीं आप शुरू करो। इसलिए वो तो रथ पर बैठे, हनुमान जी उनके रथ के साथ साथ चलते थे। और जो विद्या, सारी विद्या का ज्ञान हनुमान जी को भगवान सूर्य ने करवा दिया। इसलिए भगवान हनुमान जी सब विद्या के संपन्न। एक बहुत से मंत्र हैं हनुमान जी के, लेकिन मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, इसलिए सिर्फ एक मंत्र बहुत तेज जो हर एक को मालूम नहीं है। ओम हस प्रे खप प्रे हसरो हस खपरे हनुवतिर। ओम हस प्रे खप प्रे हस खपरे हसो हनुवतिर। यह मंत्र आप याद कर लो तो शीघ्र ही मणिपुर